क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ। ठीक है, आपके पास दे रखा है sec x माइनस 1/sec x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसको y के लिए लेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बनाए इसको y इक्वल sec x माइनस 1/sec x प्लस 1 बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको y के लिए लेट किया, तो अब क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही डिफाइन करना है तो थोड़ा सा अपने पास जब sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अपने पास sec x का जो डेरिवेटिव होता है sec x tan x होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी अपने पास sin cos से ऊपर फंक्शन आएंगे tan cot sec cosec, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे sin cos में चेंज कर देंगे, ताकि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। तो इस केस में हम इस वाले पार्ट को हम क्या करें, sin cos में चेंज कर लेते हैं, ताकि अपने पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ से हम इसको क्या करें, y इक्वल यहाँ से बना अपने पास 1/cos x माइनस 1 बाई 1/cos x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने डिफाइन कर लिया है। sec x को हमने तोड़ दिया है 1/cos x में। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, एलसीएम बनेगा cos x, और इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम अपने पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या बना वैल्यू, तो ये तो बना अपने पास 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, y की। देखो अपने पास जो फंक्शन है वो साइन कोस से जो ऊपर जा रहा था फंक्शन, वो अपने पास टूटकर किस में आ गया है, साइन कोस में चेंज हो गया है। अब इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो दो प्रकार से इसके आंसर बन सकते हैं। देखो एक प्रकार तो अपने पास है, अगर डायरेक्टली अपने पास दे रखा है y इक्वल 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, तो हम क्या करेंगे, इसको हम fx बाई gx से ले जाएंगे। ठीक है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर अपने पास इस फंक्शन को थोड़ा सा और इजी बना लिया जाए, तब इस फंक्शन की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जाते हैं fx बाई gx से, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि इसका आंसर दूसरे तरीके से भी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो आंसर अपने पास उस फंक्शन के मेथड पर डिपेंड करेगा कि हमने अगर अलग अलग मेथड से और अलग अलग फॉर्मूले से उसको डिफाइन किया है, तो अपने पास जो उसके आंसर है डेरिवेटिव करने के बाद थोड़े से अलग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, अगर इसका डेरिवेटिव करें हम, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल, देखो यहाँ से अपने पास fx बाई gx का जो अपने पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम gx को साइलेंट करेंगे, उसके बाद fx का किया माइनस fx, तो gx का किया, उसके बाद gx का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करें, तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बना, 1 प्लस cos x साइलेंट रहा, d बाई dx 1 माइनस के cos x माइनस 1 माइनस के cos x d बाई dx 1 प्लस के cos x और बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये बन कर आया, किसके वजह से, अपने पास फॉर्मूले के लिए, क्योंकि हम जानते हैं d बाई dx fx बाई gx का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है अपने पास, वो होता है अपने पास gx और d बाई dx fx माइनस fx d बाई dx gx बाई gx का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी, देखो ये वाला पार्ट ये fx है, ये gx है, तो अपने पास gx साइलेंट रहा, फिर fx का हुआ, फिर fx का निकाल दिया बाहर, यानी fx को साइलेंट रखा, फिर gx का कर दिया, उसके बाद gx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई वो क्या बनी, देखो यहाँ से अपने पास बना dy बाई dx इक्वल 1 प्लस के cos x साइलेंट रहा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या है, 1 प्लस cos x साइलेंट रहा, तो इसका क्या बनेगा, देखो 1 का होगा 0 और cos x का होगा माइनस के sin x, लेकिन माइनस ऑलरेडी है इसलिए क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस के cos x माइनस 1 माइनस के cos x साइलेंट रहा, और यहाँ से इसका क्या हुआ अपने पास, माइनस के sin x, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास वैल्यू बन गई। ठीक, तो यहाँ से देखो अपने पास ये जो वैल्यू है, ये इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या बनी,
देखो 1, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा अपने पास sin x प्लस sin x cos x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना ये प्लस के sin x और माइनस के sin x cos x, ठीक है, और बाई 1 प्लस के cos x का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से अपने पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास क्या बनकर आएगा sin x और sin x क्या हुआ 2 sin x, यानी 2 sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx। ठीक है, यही आपका क्या है इसका आंसर है। देखो दूसरे तरीके से इसको देखें तो दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन करेंगे हम। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बन रही है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ठीक है, cos x के फॉर्मूले से इसको तोड़ेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है tan कोट में चेंज होकर अपने पास जो वैल्यू देगी उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तब अपने पास वैल्यू आएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। देखो नेक्स्ट अगर इसको देखें हम, अगर इस वाले पार्ट का हम cos x का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो 1 को कैंसिल कर सकते हैं। जब भी अपने पास cos के साथ प्लस माइनस 1 करके आए, यानी जो cos है वो प्लस माइनस करके आए 1 के साथ, तो हम cos के फॉर्मूले से और 1 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब अपने पास 1 कैंसिल होता है तो वहां से अपने पास या तो साइन में चेंज होता है या cos में चेंज होता है। ठीक है, अगर अपने पास cos नेगेटिव है 1 के साथ तो अपने पास साइन के फॉर्मूले में जाएगा, अगर cos पॉजिटिव है तो वो cos के फॉर्मूले में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू बनकर आएगी उसका फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम इसका और इसको फ्री करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो दूसरे तरीके से इसको देखें तो कैसा बनकर आता है अपने पास। दोनों ही आंसर आपके राइट होंगे। ठीक है, जितने भी तरीके से करेंगे अलग अलग अपने पास आंसर आते रहेंगे। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो y इक्वल 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखो इसको हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, किस तरीके से हमने तोड़ा है कि कोस 2x इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये फॉर्मूले होते हैं भाई। cos 2x को हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर अपने पास 2x है तो यहाँ पे एंगल x हो गया, यहाँ पर अपने पास x है तो ये x बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जब भी अपने पास cos नेगेटिव होता है तो साइन के फॉर्मूले में जाएंगे और साइन के पदों में जाएंगे, और cos अगर पॉजिटिव होता है तो cos के पदों में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस cos x को हमने लिख दिया है, माइनस का है इसलिए साइन में, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा है हमने इसको, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है x है तो हाफ हो जाएगा तो x बाई 2। यहाँ पर अपने पास इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल, इसी प्रकार से 1 से 1 कैंसिल और ये पॉजिटिव बन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, तो वैल्यू अपने पास क्या बनकर आई, देखो ये बना y इक्वल 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और यहां से अपने पास ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बना साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, y की वैल्यू बनी। ठीक, और y इक्वल क्या बनेगा अपने पास tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक, तो देखो सबसे पहले अब इसका हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे fx इंटू जी एक्स से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी दूसरे तरीके से इसके जो आंसर होंगे वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास अगर हम डायरेक्टली इसको रीड करें तो डायरेक्टली बन जाएगा, क्वेश्चन में अपने पास श्रृंखला नियम नहीं लगा है। और श्रृंखला नियम अगर नहीं भी लगाना चाहते हो तो आप इसको अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर पार्ट है तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स में चेंज कर सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan x बाई 2 इंटू tan x बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इसको fx लो इसको gx लो, तो अपने पास fx इंटू gx के फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर लो। एक को स्थिर करना है, एक का अवकलज, फिर दूसरे को स्थिर करना है, पहले का अवकलज। ठीक है, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उस तरीके से भी नहीं करें तो हमने शॉर्ट मेथड में पढ़ा है श्रृंखला नियम को, जब हम लास्ट ईयर थे तो उस टाइम अपने पास सबसे पहले पावर का होता है उसके बाद फंक्शन का होता है। ठीक है, उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहां से अपने पास x के सापेक्ष हम क्या कर लें अवकलन, तो यहां से अपने पास क्या बनकर आता है देखते हैं भाई। देखो dy बाई dx। ठीक है, देखो शॉर्ट से पढ़ेंगे दूसरे तरीके से fx इंटू gx। तो सबसे पहले एक को साइलेंट किया, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को साइलेंट किया, पहले का डेरिवेटिव, मतलब एक ही है,
ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगाया है, तो ये tan x/2 साइलेंट रहा, ठीक है। तो देखो यहां से अपने पास ये बना tan x/2 का डेरिवेटिव करेंगे, तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले x/2 इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस वजह से अपने पास x/2 को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कीजिए, क्योंकि tan x का हमने पढ़ा है ना कि tan x/2 का। तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, tan x का क्या होता है sec² x/, यानी sec² x, यानी एंगल जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा x/2, ठीक है। और x/2 का वापिस होगा, क्योंकि अपने पास x/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, उसको हमने लेट करके लाए थे किसमें, x में, इसलिए अपने पास x/2 का भी होगा। ऐसे फंक्शंस में अपने पास जब भी ऐसे फंक्शन को आप ट्राई करें, तो जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो उसका वापिस डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इस x का हुआ 1 और बाई 2 एज इट इज रहा, ठीक है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस में इसमें होगा x/2 इंटू sec² x/2 और इंटू 1/2, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना बना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, कितने हो गए, दो पार्ट, तो 2 इंटू 1/2 tan x/2 इंटू sec² x/2, ठीक है। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना tan x/2 इंटू sec² x/2, और यही आपका क्या है, dy/dx है, ठीक है। इस तरीके से हुआ। यहां से हम अगर इसको tan x/2 में नहीं तोड़ते हैं तो भी हम इसका इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो यहां से अपने पास देखो, अगर इस वाले पार्ट को मैं यहां से डिफाइन करता हूं, ठीक है, y = tan² x/2, तो y = tan x/2, इसका हम डेरिवेटिव करें तो dy/dx इक्वल स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, क्योंकि यहां से ये tan x/2 का होल स्क्वायर बना के देगा आपको, ठीक है। जो बनेगा x की पावर n को फॉलो कर रहा है, और x की पावर n का मतलब है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम x लेट करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, और x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया है क्या, x। जब भी हम जिस पार्ट को लेट करेंगे उस पार्ट का वापिस डेरिवेटिव होगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो यहां से अपने पास 2 हुआ, और यानी 2x tan x/2, क्लियर। क्योंकि अपने पास इस वाले पार्ट को हमने x लेट किया है, तो x² होता है 2x, तो यहां से अपने पास बना 2x। अब tan x/2 का होगा, वापिस सेम प्रोसेस, tan x/2 में x/2 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जा रहा है, क्योंकि अपने पास हमने tan x का पढ़ा है, जबकि tan x/2 का नहीं पढ़ा। तो इस केस में अपने पास इस tan x/2 में x/2 को थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए आप x, ठीक है। तो इस केस में अपने पास ये क्या बना, tan x, और tan x का क्या होता है sec² x, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, sec² x, यानी x/2, एंगल जो चल रहा है वो एज इट इज आएगा, क्लियर। अब वापिस आपको मालूम है कि हमने tan x/2 का लेट किया, यानी पढ़ा sec² x/2, लेकिन हमने x/2 को लेट किया था, तो x/2 का क्या होगा 1/2, यानी इंटू 1/2, क्लियर। तो यहां से अपने पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा tan x/2 इंटू sec² x/2, यही इसका क्या है, dy/dx, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये अपने पास इसका अलग तरीका है, ठीक है। इस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। एक तरीका हमने पहले पढ़ चुके, दूसरा तरीका हमने इसको साइन कोस में चेंज कर लिया, तब इसको हमने पढ़ा, ठीक है। तीसरा अपने पास पार्ट, इसको हमने अगर इसमें लेट किया है, f(x) * gx में नहीं तोड़ा है, तो डायरेक्टली इसको डिफाइन कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली होता तो हम इसको श्रृंखला नियम में ले जाते, उस तरीके से इसको डिफाइन करते। अब ये क्वेश्चन के बीच में आया है, तो इस पार्ट को हम छोटे पार्ट समझकर इसको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे मेथड हैं जो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपका एक अलग मेथड है, ठीक है, और ये आपका एक दूसरा मेथड है। तो आपके पास जो पहला मेथड है वो आपको पढ़ना है, और दूसरा मेथड आप इस तरीके से इसको लिख लेना, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मेथड आपको करने हैं फोर्थ क्वेश्चन के, ठीक है, होमवर्क में। यहाँ पर तीसरा पार्ट है, वो भी आपको अलग तरीके से लिख देना उसमें साइड में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1 + x रूट में माइनस √1 - x, √1 + x और प्लस √1 - x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और जब भी अपने पास ऐसा पार्ट होता है तो डेरिवेटिव को हम क्या लेते हैं, y = fx के फॉर्म में लेते हैं। फंक्शन को क्या लेते हैं, y = fx। इसलिए अपने पास जो ये फंक्शन है पूरा, ये किस में है, x में है, और इसलिए इसको क्या वन लेट करना पड़ेगा, y,
ठीक है, क्योंकि ये अपने पास फंक्शन की एक प्रोसेस है कि y इक्वल एफ एक्स लिखा ताकि अपने पास x की वैल्यू के साथ y का वैल्यू मिले। तो ये अपने पास क्या बना y इक्वल एफ एक्स, तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, इस पूरे फंक्शन को y लेट कर लिया। ठीक है, माना y इक्वल 1 प्लस एक्स रूट बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। देखो अपने पास ये फंक्शन कैसा हो रहा है, थोड़ा सा जटिल फंक्शन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि अपने पास टोटली पार्ट में रूट आ रहा है। ठीक है, रूट को फिनिश करने के लिए क्या करें, हमने ऐसे पार्ट देखे तो जिस फंक्शन में हम देखें तो अपने पास हम इसको परिमेयकरण की डेफिनेशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके तरीके में ले जा सकते हैं, उसके प्रोसेस में ले जाएं तो अपने पास ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं, यानी नीचे वाले रूट को फ्री करने का प्रयास करते हैं, तब अपने पास जो वैल्यू बनकर आती है वो अपने पास इजी हो जाएगी। इसका आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इस अगर फंक्शन को आप थोड़ा इजी करके लाएंगे तो उसका डेरिवेटिव आसानी से निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका अगर परिमेयकरण करें हर का, तो नीचे से अपने पास क्या बनकर आता है, देखो हर का परिमेयकरण करने पर ठीक है, तो यहां से अपने पास बन गया है y इक्वल रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर प्लस है तो क्या होगा, पर माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से अपने पास इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये पार्ट अपने पास क्या बना, a माइनस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 प्लस एक्स रूट और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई ये क्या बन जाएगा अपने पास, एक बार प्लस बन रहा है एक बार माइनस, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इसी प्रकार से बनकर आएगा। इसका रूट फ्री हो जाएगा और इसका रूट फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बनकर आया है, इसको ओपन करें तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स माइनस 2ab, तो यानी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बाई यहां से क्या बना 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। क्लियर, यहां क्या बनकर आया अपने पास, देखो ये x x कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 माइनस के 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे पार्ट को रूट के अंदर ले जाएं तो अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या बनकर आएगी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, रूट के अंदर ले गए इसको बाई 2x। ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां से अपने पास ये रूट में गया ये रूट में गया। ठीक है, दोनों पार्ट, तो उस केस में अपने पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो देखो वैल्यू कैसे डिफाइन करके आएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनकर आया, इस 2 को भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास जो वैल्यू बनी वो देखो क्या बनकर आती है, यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू बनी 2 कैंसिल हुआ तो 1 माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और ये किसकी वैल्यू बनी y की। देखो यहाँ से अपने पास x x कैंसिल हो गया 2 आ गया और ये एज इट इज अपने पास वैल्यू बन रही है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है अपने पास कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो fx बाई gx से इसको डिफाइन करें, तो किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है fx बाई gx में। ठीक है, तो gx साइलेंट होगा fx का माइनस fx gx का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा gx का होल स्क्वायर, तो अपने पास dy बाई dx इक्वल, देखो क्या बनकर आएगा, x साइलेंट होगा। ठीक है, x रहा साइलेंट, d बाई dx 1 माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइलेंट और dy बाई dx x और बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स और बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया भाई। ठीक है, सबसे पहले x गया ऊपर, फिर इसके बाद fx का हुआ माइनस fx को बाहर निकाला, gx का हुआ नीचे gx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या बनी, तब वैल्यू बनी dy बाई dx इक्वल, अब थोड़ा सा अलर्ट रहे भाई। ठीक है, देखो कैसे कैसे बनकर आ रहा है, x साइलेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे
एफ एक्स माइनस जी एक्स बन रहा है। अपने पास हमने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन अपने पास अगर योग और अंतर के रूप में है तो अलग अलग उनका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस के तरीके से होगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो जो डेरिवेटिव है तो हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखो 1 का हुआ 0 माइनस एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, रूट एक्स है। तो रूट एक्स का क्या होता है, देखो अगर अपने पास हम रूट एक्स की बात करें तो सबसे पहले इसको x की पावर n में चेंज कर ले, ठीक है। तो ये रूट एक्स को क्या लिखेंगे भाई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रूट एक्स लेट कर रहा हूं, ठीक है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे पार्ट को। तो देखो इसका कैसे कैसे होगा। तो अपने पास इसको हमने लेट कर लिया, क्या इसको हमने लिख दिया रूट एक्स। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। ये किसको फॉलो कर रहा है, x की पावर n को, और x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले पावर आगे आई और x की पावर में से एक पावर कम हो गई, ठीक है। तो ये बना 1/2 x की पावर माइनस के हाफ बच जाएगा, ठीक। तो यहां से अपने पास इसको क्या लिखेंगे 1/2 और नीचे ले जाकर इसको रूट एक्स बना दें, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 1/x की पावर प्लस हाफ। तो हाफ को हमने क्या लिख दिया, रूट एक्स लिख दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स होता है, क्लियर। तो यहां से हम देखें तो अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आई, देखो ये 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने थोड़ी देर के लिए लेट किया है, क्या एक्स, तो ये बना रूट एक्स। अब जो लेट किया है उसका मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वापिस से डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट एक्स का कर रहे हैं, तो रूट एक्स का क्या होता है अपने पास 1/2 रूट एक्स। तो जैसा है वैसा का वैसा फंक्शन आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहां से अपने पास इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वापिस डेरिवेटिव करें तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यानी माइनस के क्या आया 2x। तो ये अपने पास 0 माइनस के 2x बना कि नहीं, क्लियर। तो यहां से इसका अपने पास डेरिवेटिव हुआ। अब ये पार्ट एज इट इज माइनस 1 माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है। और यहां से अपने पास बन रहा है एक्स स्क्वायर। देखो यहां से अपने पास ये वैल्यू बनकर आई, क्लियर यहां तक। वापस देखने के बाद देखो x एज इट इज है, वापस के एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का हुआ 0, जी एक्स को अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होने के कारण इसको रूट एक्स लेट कर लिया हमने, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर है उसको हमने x लेट किया। इसका मतलब है x लेट करने का मतलब है कि अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, और इस केस में अपने पास जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है तब इसका हम डेरिवेटिव आसानी से करेंगे, और इसका जो डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अभी हमने डिफाइन किया था, तो इसको हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब x लेट किया तो वापिस इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसका हुआ अपने पास 1/2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज है। अब वापिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो 1 का तो हुआ 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, माइनस आपके पास ऑलरेडी है तो 0 माइनस के 2x बन गया, ठीक है। और माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, और x का x के अकॉर्डिंग कैसा होगा, x के सापेक्ष रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है। ये 1 हुआ एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक। तो यहां से अपने पास इस वैल्यू को आगे बढ़ाएं तो देखो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, तो यहां भी इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का बन जाएगा x मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बना अपने पास -1 और प्लस के इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है, और बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया x को मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस का माइनस प्लस बन गया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस और ये प्लस बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम बन रहा है अपने पास, इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास देखो वैल्यू क्या बनकर आती है, तो ये एलसीएम बन गया, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इससे टकराएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर अपने पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, हमने कहा है कि एलसीएम लिया है, तो ये एज इट इज 3 हो गया, यहां से माइनस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इससे टकराएगा तो ये अपने पास हाफ पावर क्या हो जाएगी फुल पावर, ठीक है। और ये अपने पास जो एलसीएम है वो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दो तो यहां से अपने पास क्या बना, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 1 है और ये पार्ट है अपने पास एज इट इज, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका क्या है डेरिवेटिव। क्लियर? इसको थोड़ा सा बार बार रिवाइज करें तब अपने पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि अपने पास लास्ट ईयर हमने क्या कहा है, लास्ट ईयर हमने जिस पार्ट को अच्छे से डिफाइन किया है कि अपने पास अगर वो श्रृंखला नियम में जाता है तो श्रृंखला नियम को हम इग्नोर करके उसको डायरेक्टली मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको बार बार देखें। देखो एक बार दोबारा रिपीट देख लेंगे इसको। देखो इसका हमने यहाँ पर लेट किया y, क्योंकि y इक्वल क्या होता है fx। ठीक है, फंक्शन अपने पास fx में इसलिए y लेट कर लिया। इसका हमने परिमेयकरण किया, क्यों किया है, क्योंकि अपने पास हम फंक्शन को इजी बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने पास नीचे वाले पार्ट को हमने रूट से फ्री कर दिया, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अपने पास डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उस केस में अपने इसको इजी बना लिया, क्योंकि fx अपने पास तो वो अपने पास फंक्शन दे रखा है, उसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो gx होता है नीचे वाला पार्ट, वो अपने पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इस वाले पार्ट का हमने क्या ले लिया, परिमेयकरण। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये अपने पास क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस केस में अपने पास इसको हमने सोल्व किया, तो इस तरीके से अपने पास जो वैल्यू बनकर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। हाँ एक बात और, यहाँ पर अपने पास आप इसका भी आसानी से कर सकते हो, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये xy बन जाएगा। ठीक है, आगे वाले जो 7.3 में हम पढ़ेंगे उस पार्ट में अपने पास ऐसा ही डिफाइन करेंगे कि अपने पास जो x और y के फंक्शन है दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तब उनका डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसको आपको आगे नहीं बताया कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर भी होता है। ठीक है, जब हम उसको पढ़ लेंगे एक बार तब हम अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें पता नहीं होगा कि ये 7.1 का है, 2 का है, 3 का है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ मेथड होंगे उसके। ठीक, तो यहाँ से अपने पास क्या बनाइए, fx बाई gx बन गया, और fx बाई gx का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, gx फिर अपने पास क्या होगा, fx का होगा माइनस fx फिर gx का, और नीचे gx का होल स्क्वायर। तो उसी प्रोसेस को हमने फॉलो किया है। यहाँ x साइलेंट रहा, ठीक है, fx का किया, माइनस fx साइलेंट रहा, x का किया, और नीचे x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपने पास x तो एच इट इज, अब इसका हम कर रहे हैं fx माइनस gx से, तो fx माइनस gx से करेंगे तो 1 का तो क्या होगा 0। ठीक है, और यहां से अपने पास ये रूट x की फॉर्म में जा रहा है, और रूट x का क्या होता है अपने पास 1/2 रूट x। कैसे डिफाइन करते हैं, x की पावर n को फॉलो करते हुए। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर देखा था कैसे कैसे किया था उसको। तो यहां से अपने पास ये 1/, लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है dy dx वो होता है अपने पास 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहां से अपने पास इसको हमने डिफाइन किया है, और इस केस में अपने पास इसको हमने लेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x, जो भी हम लेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसका वापस डेरिवेटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, यानी गुणा के साथ होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास रूट x का हुआ 1/2 रूट x, फंक्शन एज इट इज रखा जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन था, और फिर इसका होगा वापिस 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x। ठीक है, 2 पावर आगे आई और x में से 2 पावर में से 1 कम हो गई, तो माइनस के 2x हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का प्लस हुआ, x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हुआ, तो x स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, और ये बन गया प्लस। ठीक है, इसका हमने एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम लेने के बाद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो यह तो एज इट इज बना। यहाँ अपने पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास हाफ हाफ पावर फुल पावर हो गई। ठीक है, और ये एलसीएम को नीचे लिख दिया। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दिया, 1 को पहले लिख दिया, एज इट इज फंक्शन में वैल्यू आ गई। क्लियर? इसको बार बार रिवाइज करें।